तुम कैसे इसको नैरेट करोगे, कैसे नशा होगा। अमीरस का नशा क्या होता है? सबसे बड़ा नशा, मुझे किसी मेरे मित्र ने पूछा कि मेरे से छूटती नहीं यार, ड्रिंक की बात चल रही थी, दुबई की बात है, मेरे से छूटती नहीं है, टेल मी वन, कोई सजेशन दे। मैं बोला तुम अपने ब्रांड की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लो, महंगा वाला ब्रांड पियो। आई मीन सैफरन में आप ब्रांड की बात करो तो थोड़ा अंटिशंट लगता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। तो वो भी थोड़े से सट्टे में आ गए, बोले कौन से ब्रांड की आप बात कर रहे हो? मैंने तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ब्रांड बताए। मैंने इससे ऊपर का ब्रांड पियो, मैं वही पीता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप पीते हो? मेरा हाँ। कौन सा ब्रांड है? ब्रह्मानंद ब्रांड। जब आप ब्रह्मानंद का रस, उसका स्वाद लग जाए ना, सारे ब्रांड फीके पड़ जाएंगे। तो अमीरस ब्रह्मानंद का ब्रांड है। ठीक है, मैं लेमन्स लैंग्वेज के लिए वो शब्दों का सिर्फ मैं सहयोग ले रहा हूँ, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, बट जिस दिन आप क्वालिटेटिव इन चीज़ों में आ जाओगे, आपसे ये छूट जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के अंदर गिरीश चंद्र घोष बंगाल की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, स्टार थिएटर के मालिक। आजकल जो सोशल मीडिया उसका, उस जमाने में वो बाप दादा बोल सकते हैं। आज भी उनके नाम पे एक पूरी सड़क है, गिरीश चंद्र घोष एवेन्यू। और वो बिल्कुल पियकड़ किस्म के इंसान, लड़कियों में रहना, ये रहना, जो फिल्म इंडस्ट्री के दुर्गुण देखते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्टार्स, वो गुण दुर्गुण उनमें थे गिरीश चंद्र में। और गिरीश चंद्र ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो भी लगा के आए हैं, पिए हुए हैं। अब उनको ये पता भी है कि मैं किसी परमहंस से मिल रहा हूं, और उनको ये भी पता है कि मैं पिए बिना रह भी नहीं सकता हूं। दूसरी बार आकर ठाकुर को बोलते हैं कि ठाकुर मैं क्या करूं, ये अवगुण है, लेकिन मेरी मन कर रहा है कि मैं आपके पास रहूं, आपके चरणों में रहूं। कोई चीज है जो मुझे करने नहीं देती, तो क्या करूं मैं? रामकृष्ण कहते हैं एक काम करो। ठाकुर तो ठाकुर है, बोले वो घोड़ा गाड़ी में जो तुमने बॉटल रखा हुआ है ना, उसको ले आओ। बोले ठाकुर वो, यू मीन टू सी दैट? हाँ हाँ ले आओ, ले आओ। लेने के बाद एक पात्र में बोले इसको भर लो, भर लो। अब इसको तुम काली को समर्पित कर दो, फर्स्ट ऑफर इट टू काली, और फिर इसका तुम एज अ प्रसाद लो। मैं कमिंग टू द जस्ट बॉटम लाइन, गिरीश चंद्र घोष की आप बायोग्राफी पढ़ोगे, वो कहते हैं कि ठाकुर ने ऐसा जादू कर दिया कि जीवन में जो भी मैंने फिर किया, क्योंकि काली को समर्पित करके गया, सब छूट गया उनका। शराब छूट गई, लड़कियां छूट गई, और बहुत बड़े विवेकानंद के गुरुभाई रहे हैं वो, और मूर्धन्य एकदम ग्रेट हम कह सकते हैं। तो तंत्र आपको आपके लो लेवल से अपग्रेड करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, मांस मछली जो खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसमें से आपको आना तो इस तरफ ही पड़ेगा। दैट्स तंत्र। ओके। हर किसी के घर में आज भी एक तरह की साधना होती है। अगर वो परमात्मा की पूजा करते हैं तो एक तरह की साधना हो रही है। शायद उसे वो पूजा पाठ कहते हैं। फूल होते हैं, मिठाई होती है, एक दिया होती है पूजा पाठ में, मूर्तियाँ होती है। पर हम मूर्तियों के सामने मिठाई क्यों रखते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। बचपन में हर कोई अपने माता पिता से पूछता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, और अक्सर माता पिता जवाब नहीं दे पाते। और यही सवाल और जवाब एक्चुअली आपको तंत्र में भी मिलेंगे कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। देवता होते हैं तंत्र में, आप एक देवता की उपासना कर रहे हो, देवताओं को लेकर अनुष्ठान होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब आप माला जाप कर रहे हो या मंत्र का उपयोग कर रहे हो, तो मान लो अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो उस जाप के दौरान, ये एक बहुत बेसिक लेवल से आपकी तंत्र साधना की शुरुआत हो सकती है यहाँ। पर अगर आपको असली साधना की शुरुआत करनी है तो एक गुरु की ज़रूरत होती है। मैं कहूँ कि आपका और मेरा जो वजूद है इस पृथ्वी पर जी, वो भी तंत्र की वजह से है। कैसे? लेट अस बी थोड़े से हम बड़े हो जाएं, समझने की दृष्टि से समझना। कोई भी बच्चा जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो तंत्र की क्रिया के बाद ही तो होता है। वो जो कंसीव करने वाली प्रक्रिया है जिसको मैथुन कहते हैं, भारतीय ऋषियों ने जो व्यवस्था दी हमें सनातन धर्म में, 16 संस्कार, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा जी। 16 संस्कार में पता है पहला संस्कार क्या है? ये कंसीव करने का संस्कार। वो जो नाइट्स क्रिएचर होता है ना, बस ऐसे सो गए और बच्चा पैदा हो गया, उसे जानवर होते हैं, इंसान नहीं पैदा होते हैं। हमारे जीवन में तंत्र वहां से प्रारंभ हो गया, जहां से आपका और मेरा एग्जिस्टेंस है वो तंत्र है। लेकिन अगर उस वक्त की भावना, उस वक्त का टाइमिंग, उस वक्त का मुहूर्त, ये सब चीजें हमने ध्यान में रखी होती तो हमारी जो चेतनाएं हैं इस पृथ्वी पर बहुत दिव्य होती। पहले थी, अब कम है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। और आज भी जो पेरेंट्स या जो फैमिली इसको प्लान करते हैं उनके बच्चे आप देखो डिविनिटी के साथ
मिलते हैं, देखते ही पता पड़ता है, उसकी ऑरा से पता पड़ता है कि ये बच्चा सेक्सुअल एक्ट नहीं है। तो जितने ये घूम रहे हैं ना भीड़ में, ये सेक्सुअल एक्ट के जीव हैं। पर अगर उसको तंत्र से मैं जोड़कर देखूं, आप जो बोलते हो कि घर में जो घंटी बजाना, मिठाई चढ़ाना, ये तो बहुत दूर की बात है। वो जो क्षण है ना प्रेम का, जिसमें वो आविर्भाव होता है, वो तो आवत प्रेम के मोल माई मैंने लीनो अमोल अकमोल। वो जो क्षण है, उस क्षण में उस जीव को आप इन्विटेशन दे रहे हो कि जमीन तैयार है, बीज रोपण कर दिया और अब आत्मा उसमें आएगी। इससे बड़ा तंत्र, साक्षात तंत्र का अनुभव कौन आपको दे सकता है? तो मेरे ख्याल से हर जीवन में तंत्र जुड़ा हुआ है और रोज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मिठाई घंटियां हर एक के हो सकते हैं, पैरामीटर्स अलग हों, किसका त्रिपुंड होगा, किसका वैष्णवाइट तलक होगा, किसका लेफ्ट होगा, किसका राइट हैंड होगा, बट बॉटम लाइन तो परमात्मा